नमस्कार, मैं रूपाली ए अस्थाना, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट। आज बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। एक ऐसा विषय जो आज बहुत सारी कई जगह ऐसी समस्याएं देखने में मिलती हैं, उस विषय को लेकर आज आपसे बात करनी है। विषय है निसंतान दंपत्ति को संतान सुख कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हम कौन सी पूजा कर सकते हैं, कौन सी विधि कर सकते हैं, उसी विषय में यह आज का वीडियो है। और अगर बात की जाए कि किस दिन, किस काल में, किस समय में, तो निसंतान दंपतियों के लिए वरदान स्वरूप एक तिथि आ रही है 18 फरवरी 2023 को, महाशिवरात्रि के दिन। शनि प्रदोष भी है उस दिन। बहुत अच्छी, बहुत अचूक तिथि है। निसंतान दंपतियों के लिए वरदान बनकर ये तिथि आई है, इसलिए कृपया करके इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। और जैसी विधि, जो पूजा मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में, उसको फॉलो करें, उसको उस विधि से पूजा करें, उस समय पूजा करें, उस मुहूर्त में पूजा करें। निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपकी निसंतानता को खत्म करेंगे और आपको जितनी भी जल्दी हो सकता होगा, जिन भी असुविधाओं को दूर करते हुए, जो भी कारण हो उसको दूर करते हुए आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। तो आइए बात करते हैं निसंतान दंपतियों के लिए वरदान बनकर आई आपकी बार की महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023। किसी भी व्यक्ति की विवाह के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इच्छा होती है परिवार वालों की, और स्वयं दंपति की भी, वो एक ही इच्छा होती है। वो चाहे जितना भी अच्छा जॉब करते हो, बहुत अच्छा उनका संपन्नता है, वैभव है, सब कुछ अच्छा है, पर अगर उनमें एक चीज़ की कमी है और उनको संतान नहीं है, वो निसंतान है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी कमी होती है। कमी से कहने का मतलब ये है कि आप खुद सोचिए, आप कितना भी कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, धन अर्जन कर लें, कुछ भी कर लें, पर उसको आप किसको देंगे? जो भी चीज़ें हैं उसको आप किसको देंगे? आप एक पीढ़ी को अगर तैयार नहीं कर पाए, आपका ज्ञान, आपका धन, तो वो चीज़ें आपके लिए व्यर्थ हो जाएंगी, वो आज चीज़ें आपके ही साथ ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब विवाह हुआ है तो उसके पश्चात जो अगला हमारा स्टेप है वो संतान होता है, संतानोत्पत्ति होता है। और जिन दंपतियों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो नहीं उनको संतान सुख मिल पाता है, वो कहीं ना कहीं बहुत मानसिक कष्ट में रहते हैं, सामाजिक कष्ट भी आप कह सकते हैं। कई बारी महिलाओं को तो इस तरीके की बहुत सारी बातें और चीज़ें सुननी पड़ती हैं, चाहे कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर अधिकतर महिलाओं को ही इसको सुनना पड़ता है कि वो निसंतान है या वो उनके बच्चे नहीं हैं। इस तरीके की बातें समाज में आम हैं। अब जब ये चीज़ें इतनी कॉमन हैं तो इनका कोई हल भी होना चाहिए। आज के जो भौतिकवादी दुनिया है, जो इसमें बहुत सारे तरीके आ गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है संतान उत्पत्ति को लेकर। पर क्या सब लोग वो चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं? अफोर्ड से मतलब है, क्या सब लोग उतना महंगा खर्च व्यय कर सकते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए? जो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी, और सभी के लिए, ये सब के लिए है। पर जो आजकल जो पैसा खर्च कर सकते हैं वो बहुत सारे तरीकों से संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। पर जो नेचुरल वे है, जो एक प्रकृति का नियम है जिस अनुसार संतान उत्पन्न होनी चाहिए, उसके ही अनुसार अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हम अपने जो वैदिक, जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं, उनके थ्रू ही जाना चाहिए। चाहे वो कोई पूजा हो, चाहे वो कोई कर्म हो, चाहे वो कोई अनुष्ठान हो, उन्हीं के थ्रू हमें किसी भी समस्या का हल पहले उन्हीं के थ्रू हमें ढूंढना चाहिए। फिर बाद में ये तो चीज़ें हैं कि उस पूजा के करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं जिनके थ्रू हमें इस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। ये बाद की चीज़ें हैं। पहले हमें अपना जो भी प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए होता है, हम लोगों को अपने वैदिक
जो हमारे संस्कार हैं उनके माध्यम से ही ढूंढना चाहिए। उसी विषय को लेकर, निसंतान दंपत्ति के विषय को लेकर, कि जिन लोगों को संतान नहीं है, जिनको संतान प्राप्ति चाहिए, उनके लिए एक तिथि आ रही है। वो एकदम वरदान स्वरूप है निसंतान दंपत्तियों के लिए। वो तिथि है 18 फरवरी 2023, शनिवार का दिन है, शनि प्रदोष भी है उस दिन। यह तिथि अपने आप में अचूक तिथि है। इसमें बहुत सालों बाद, लगभग 20 वर्षों बाद ये संयोग बन रहे हैं। इसमें बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए संयोग बन रहे हैं। बहुत सारी जिसकी जैसी प्रॉब्लम है उसके लिए वैसी इच्छा पूर्ति के लिए ये संयोग, बहुत अच्छे अच्छे संयोग 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के दिन बन रहे हैं। परंतु हम यहाँ पे बात कर रहे हैं निसंतान दंपत्ति के लिए वरदान स्वरूप आई 18 फरवरी 2023 की महाशिवरात्रि की। इस दिन सबसे अचूक जो समय है वो है शनिवार दिन का होना, क्योंकि जिन दंपतियों को संतान नहीं है, निसंतान है जो, उनके लिए जो भी शनिवार के दिन प्रदोष पड़े, वो उस दिन बहुत अच्छे से विधि पूर्वक पूजा करके भगवान शिव से अपनी संतान प्राप्ति हेतु पूजा कर सकते हैं, वरदान मांग सकते हैं। हर शनिवार प्रदोष के दिन, ये आप हर शनिवार प्रदोष के दिन कर सकते हैं। इस दिन खास बात यह है कि इस दिन महाशिवरात्रि भी है, भगवान शिव को सबसे प्रिय दिन भी है इस दिन, और शनिवार प्रदोष भी है। शनिवार प्रदोष के दिन की गई पूजा, निसंतानता को खत्म करने के लिए की गई पूजा सर्वथा सिद्ध होती है। और स्पेशली अगर इसके समय की बात की जाए, संतान प्राप्ति के लिए जो प्रदोष काल के समय की गई पूजा शनिवार के दिन निश्चित ही फल देने वाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यदि आपने विधि पूर्वक पूजा की है, प्रदोष काल में की है, शनिवार के प्रदोष के दिन की है, तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, या हमें स्पेशल क्या पूजा करनी चाहिए शनिवार प्रदोष के दिन। मैंने अपने पिछले भी वीडियो में निसंतान दंपत्ति के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें ये चीज बताया था कि निसंतान दंपत्ति यदि गन्ने के रस से भगवान शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो वो उनको संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। या संतान प्राप्ति का वरदान कहने से मतलब यहाँ ये है कि मान लीजिए आपको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको कारण नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है, या कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, तो आप अगर लगातार पूजा कर रहे हैं, शनिवार प्रदोष व्रत रह रहे हैं, भगवान शिव का सारे प्रदोष भी रह रहे हैं और शनि प्रदोष के दिन आप उनकी विशेष पूजा कर रहे हैं प्रदोष काल के समय, तो निश्चित ही आपको आपकी गंभीर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा, जो आपको संतान प्राप्ति में रोड़ा बन रही है, आपके लिए रुकावट बन रही है। और आपको उसका हल मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, उसके लिए क्या मेडिकेशंस हो सकते हैं जो आपको लेने हैं, क्या वेज हो सकते हैं, मान लीजिए कोई और भी अनुष्ठान हो, तो ये चीजें आपके सामने अपने आप होती चली जाएंगी, रास्ते खुलते चले जाएंगे कि किस प्रकार से आप पूजा अर्चन करें, किस प्रकार से अनुष्ठान करें, और क्या मेडिकेशंस लें, क्या और ज़्यादा आप इस बारे में जा सकते हैं, कर सकते हैं। वो सारे रास्ते आपके लिए केवल शनि प्रदोष के दिन पूजा करने से, व्रत करने से, हस्बैंड वाइफ दोनों को व्रत करने से, पूजा करने से, ये सारे रास्ते आपके सामने खुलते चले जाएंगे। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का आपको हल मिलते चला जाएगा कि क्या करना है। यहाँ ये कई बार लोग ये प्रश्न ऐसे कर देते हैं कि हमने शनिवार का प्रदोष का व्रत किया और हमने पूजा की, प्रदोष काल में हमने गन्ने के रस से अभिषेक किया, तो क्या हम जस्ट आफ्टर 9 मंथ्स हमें संतान प्राप्ति हो जाएगी? यहाँ ये नहीं है। हम अपने जो पूजा अर्चन कर रहे हैं, हम जो सनातन धर्म में जो पूजा अर्चन कर रहे हैं, क्या उसमें हम टाइम क्यों हम लिमिट बांध देते हैं? यहाँ तक कि जो हम डॉक्टर से भी अगर हम कंसल्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर्स भी समय लेते हैं, जो इतने टाइम की निसंतानता है उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर्स भी समय लेते हैं।
तो इसमें भी हमें कुछ समय देना चाहिए, कम से कम हमारे रास्ते खुलने का समय देना चाहिए हमें। ये नहीं कि हमने 1 शनिवार प्रदोष किया, 2 शनिवार प्रदोष किया और हम सोचे कि हाँ हमें ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है। संयम रखें अपनी मन से। जब आप पूजा कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल आप अपनी जो इच्छा से, आप किसी इच्छा से भगवान का पूजन कर रहे हैं प्रदोष काल के समय, शनिवार प्रदोष के दिन, तो निश्चित ये फल प्राप्ति होती है। हाँ, समय मत बांधिए भगवान की, सिर्फ शिव भगवान की नहीं, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करें, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी समय मत बांधिए। जिस समय आपको ये फल प्राप्त होना है वो आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, पर बस आपको संयम रखना है, सब्र रखना है, अपनी पूजा अर्चन में कोई कमी नहीं रखनी है, अधीरता नहीं लानी है पूजा में, आपको निश्चित फल मिलेगा। अब बात करते हैं विधि की कि किस विधि से हमें ये पूजा करनी चाहिए। शनिवार प्रदोष के दिन हमें क्या स्पेशली करना चाहिए ऐसा। शनिवार के दिन आप हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ये है, जो निसंतान दंपति हैं ध्यान से सुनिए, दोनों को ये, अगर ये दोनों लोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ है। अगर किसी कारणवश हस्बैंड नहीं कर सकते हैं तो, पर मेरा यही कहना है, कोशिश करें कि जरूर करें हस्बैंड वाइफ मिलकर। तो उनको किसी भी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर पूरी कोशिश करें कि एक दिन का ये व्रत है, आप शनि प्रदोष के दिन व्रत करें। सारे प्रदोष रह सकते हैं, ये तो सोने पे सुहागा है ये चीज, पर शनि प्रदोष के दिन आप व्रत करके भगवान का पूजन करके, प्रदोष काल में भगवान का पूजन करके अपनी मनोकामना उनसे कहिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब शनिवार के दिन आप सुबह उठिए, अपने व्रत का संकल्प लीजिए कि मैं इस मनोकामना से ये व्रत आज कर रही हूँ, और दोनों हस्बैंड वाइफ संकल्प लेके पूजन व्रत करिए। उसके बाद पूजन करिए, व्रत का संकल्प लीजिए, फिर पूजन आप जैसे भी आप अपने घर में पूजन करते हैं, जितना भी आपको पता है, ये आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं, और मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं कि नॉर्मल पूजा आप कैसे करें, क्या क्योंकि हर कोई के घर में इतनी पूजा तो होती है कि कैसे पूजन होगा, कैसे शिवलिंग का श्रृंगार होगा, कैसे होगा, तो वो आप करें पूजा। अगर आप मंदिर में जाकर कर सकते हैं ये बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं ये। और पूजन करके आप जितना कोशिश करें, जितना आप फलाहार कर सकते हैं करिए। फिर शाम को संध्या समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं हम, प्रदोष काल मैंने पहले भी बताया है, सनसेट होने के 45 मिनट पहले और सनसेट होने के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो उसी काल में, उसी दौरान आपको अभिषेक करना है। उसी समय आपको गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करना है, शिवलिंग का अभिषेक करना है और अपनी मनोकामना कहनी है। ये इतना अचूक उपाय है ये कि कई बार जो किसान होते हैं वो, अगर उनकी फसल नहीं अच्छी हो रही है या उनकी कोई बंजर जमीन है वो उपजाऊ नहीं हो रही है, उस तक के लिए भी ये पूजा की जाती है। गन्ने के रस से भगवान शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। जब सोचिए, जब भगवान एक बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं छोटी सी पूजा से, तो एक निसंतान दंपति को संतान सुख तो भगवान के लिए बहुत छोटी चीज है। तो बस थोड़े से नियम, थोड़ा सा संयम और उनके साथ अपनी, जिसे कहते हैं सच्चे मन से आप पूजा करें, निसंदेह बिल्कुल निश्चित आपको संतान प्राप्ति होगी। और ये ऐसा व्रत है, ऐसा समय है, ऐसी तिथि है कि इसमें की गई पूजा हर तरह से आपको सुख देती है। गन्ने के रस से किया गया अभिषेक आपको हर प्रकार का भौतिक सुख देता है। आज के समय में सबसे बड़ा भौतिक सुख की बात, जैसे मैंने पहले कही कि भौतिक सुख क्या है, आप कुछ भी अर्जित कर लीजिए, यदि वो किसी काम नहीं आ पाया तो क्या उसका अर्जन जो आपने किया वो सफल होगा?
वही चीज है, गृहस्थ आश्रम अपने आप में सबसे बड़ा आश्रम है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमारी विवाह, जो हमारे संस्कार बनाए गए हैं, विवाह संस्कार, फिर संतान उत्पत्ति, तो उसको ही फलीभूत करने के लिए हर चीज समय पर होना जरूरी है। और उसके लिए आपको ऐसे, जैसे ये अभी मौका आ रहा है कि 18 फरवरी 2023 को ऐसी चीजें भी भगवान करते रहते हैं कि आपको खुद से मौका दे रहे हैं भगवान आपकी निसंतानता दूर करने के लिए, आपको संतान उत्पत्ति के लिए वरदान देने के लिए। तो जब इतना सब कुछ हो रहा है तो फिर थोड़ा सा आप भी कर लीजिए कुछ, और थोड़ा सा पूजा, थोड़ी सी विधि पूर्वक पूजा नियम से, और जिसे कहते हैं व्रत करके पूरी विधि पूर्वक पूजा करें, निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं कि कुछ जो स्पेशल मुहूर्त मैं इसमें बता दूं कि ये अगर टाइम वाइज आपको कहूं कि आपको नहीं आप देख पा रहे हैं सनसेट, सनराइज, टाइमिंग कुछ भी, तो मैं आपको आपकी सुविधा के लिए मैं आपको निश्चित टाइमिंग्स बता दे रही हूँ कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। क्योंकि कई बार होता है कि हम जॉब कर रहे होते हैं या हमें नहीं उतना टाइम मिल पाता है घर में कहीं पे भी, तो आप टाइम नोट कर लीजिए। इस टाइम आप पूजा अपनी कर सकते हैं। व्रत आप मॉर्निंग से शुरू करेंगे और बाकी पूजा किस समय करनी है, अभिषेक किस समय करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन 18 फरवरी 2023 को शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि है। बहुत शुभ संयोग है, बहुत शुभ दिन है। अब हम जब पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा विशेष ध्यान रखना होता है मुहूर्त का। अब मुहूर्त की बात कर लेते हैं। मुहूर्त से मेरा सबसे पहले, आप किसी भी पूजा, किसी भी अनुष्ठान को करते टाइम आप राहु काल का विचार कर लें। बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर पूरा कोई दोष ऐसा कुछ देखना है तो राहु काल का किसी भी दिन कोई भी छोटा बड़ा काम करते टाइम आप ये देख लिया करिए। नॉर्मली आजकल पंचांग में, फोन में जो पंचांग होते हैं हर जगह अवेलेबल होता है, नहीं तो आप मुझे भी पूछ सकते हैं। तो राहु काल का विचार कर लें। राहु काल शनिवार 18 फरवरी 2023 को राहु काल का समय है सुबह 9:48 से 11:15 तक। तो इस समय पूजा या कोई भी स्पेशल पूजा, विशेष पूजा करने से बचें। नॉर्मल पूजा आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट विशेष पूजा, विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए की गई पूजा करने से इस समय 9:48 से 11:15 तक सुबह में करिए। कोई भी विशेष पूजा करने से बचें। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की, जो किसी भी दिन में, जो पूरे दिन में एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसमें कहते हैं कि उसमें कोई भी दिन काल समय नहीं देखना है। तो आप वो जो समय है 18 फरवरी 2023 को, वो 12:15 बजे से 12:13 से दोपहर 12:13 से 12:57 तक, लगभग 1 बजे तक है। तो इस समय भी आप पूजा कर सकते हैं, आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोवांछित पूजा है, स्पेशली पूजा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध योग जिसे कहते हैं, इस योग में की गई पूजा सिद्ध होती है, कोई भी किया गया काम सिद्ध होता है। वो मुहूर्त है 18 फरवरी 2023 को शाम को 5:42 से अगले दिन 19 फरवरी को 7 बजे तक, सुबह 7 बजे तक। कहने का मतलब है 18 फरवरी 2023 को 5:42 से आप रात्रि के चारों पहर तक, जो महाशिवरात्रि को जो पूजा होती है, तब तक आपके पास बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे संयोग हैं। तो निसंतान दंपतियों के लिए, इसीलिए मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये बात कही थी, निसंतान दंपतियों के लिए ये महाशिवरात्रि शनि प्रदोष के दिन जो आ रही है, ये वरदान है। इसको किसी भी हालत में हाथ से ना जाने दें और पूरी कोशिश करें अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। आप भगवान शिव की पूरे मन से, सच्चे मन से पूजा करिए। निसंदेह आपको आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। मैंने आपको सारे चीजें बता दिए हैं, मुहूर्त भी बता दिया है, सब कुछ बता दिया। अब सबसे विशेष चीज, जिस समय आपको निसंतान दंपति को भगवान शिव
को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक करना है। वो समय क्या है? शनिवार के दिन, शनिवार प्रदोष के दिन 18 फरवरी 2023 महाशिवरात्रि के दिन वो शुभ समय है 6:13 से शाम को 6:13 से 8:02 तक। शाम को 6:13 से रात्रि 8:02 तक ये समय है। ये प्रदोष काल है। इस समय आप अपनी मनोकामना से अपनी मनोकामना रख के पूजन करिए। भगवान शिव का पूजन करिए, गन्ने के रस से उनका अभिषेक करिए। निसंदेह आपको संतान प्राप्ति होगी। और संतान प्राप्ति में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सही करने के लिए आपका मार्ग खुलेगा। आपको रास्ता मिलेगा कि क्या करें जो आपको जल्दी से जल्दी संतान प्राप्ति हो। इसलिए इस पूजा को करें। और जो भी आपके ऐसे रिलेटिव हैं जिनको प्रॉब्लम है उन सब लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसी किसी भी और टाइप की जानकारी लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।